जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, टमाटर की श्रृंखला में हम आप लोगों के लिए आज एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी लेकर आए हैं जो स्व अनुभूत जानकारी है, खुद के द्वारा किया गया एक प्रैक्टिकल है, एक प्रयोग है। हम लोग बीते लगभग ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-7 साल से नामधारी 962 की खेती करते आ रहे हैं। टमाटर का जो अर्ली वैरायटी है, आप सब जानते हैं उसे, बहुत बढ़िया वैरायटी है, उसमें कोई संदेह नहीं। नामधारी 962 जिसकी पहली फ्रूटिंग हम बिल्कुल 60 से 65 दिन में ले लेते हैं, और अगर खाद पानी को अच्छे से मेंटेन करके रखा जाए तो बहुत लंबा समय तक ये चलता है। नामधारी 962 जो वैरायटी है वो इतना बढ़िया फल फूल देता है, इतना बढ़िया उत्पादन आता है कि उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये अर्ली वैरायटी है तो हमें शुरू में अच्छा कीमत दे के जाता है, जो रेट का एक बहुत बढ़िया पीरियड चलता है। जैसे कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि अक्टूबर महीने जो है टमाटर के रेट के लिए गोल्डन पीरियड है। बीते 2-3 सालों में हर साल कहना चाहिए खरीफ सीजन के लिए अक्टूबर का महीना जो है पैसे बनाने वाला महीना के रूप में सामने आया है। और इस बार भी पूरी तरह से उम्मीद कर रहे हैं टमाटर लगाने वाले किसान की इस बार भी अक्टूबर में रेट देगा। तो चूंकि हमारा जो फसल है वो अगर अच्छा रहेगा, हम अच्छे से खेती करेंगे, हमारा उत्पादन अच्छा रहेगा, तभी जाकर हम उसे पैसे में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो नामधारी 962 को लगाने से लेकर अंतिम तक हम एक बहुत बढ़िया सारगर्भित वीडियो इसके ऊपर बना रहे हैं। लेकिन उसकी कुछ झलकी, कुछ विशेष जानकारी जो मैंने प्रयोग किया है और बहुत लोग इसे प्रयोग किए हैं और उसका अनुभूत रिजल्ट, उसका परिणाम आप लोगों से साझा कर रहे हैं कि जैसे हम लोग घोल या घोला बोलते हैं डीएपी का, जिसे 1-2 दिन पहले पानी में डुबा देते हैं और उसको रोज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको घोल बनाते हैं और उस घोला को फिर डाइल्यूट करके हम पौधे के ऊपर डायरेक्ट डालते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी में या छत्तीसगढ़िया लोग घोला डालना बोलते हैं। तो ये जो घोला डालने वाली जो प्रक्रिया है, इससे टमाटर बहुत जल्दी त्वरित तैयार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि उसमें उकठा रोग जो होता है, टमाटर मरने की जो शिकायत है, वो बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब टमाटर में जो घोल डालते हैं डीएपी का घोल कर, वो घोल के बजाय अगर हम उसको दाना के रूप में डालें पौधा में, पौधे से 4 इंच अगल बगल में जैसे हम देते हैं बेसल के रूप में, अगर हम उस तरह से बेसल खाद दें तो उसमें मरने की शिकायत इसके अपेक्षा बहुत कम रहता है। मुश्किल से अगर 1-8% अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो कई बार तो मैं देखा हूं कि उसमें मरने की शिकायत उतना नहीं रहता। मरने का शिकायत वाकई में उसी खेत में मैंने महसूस किया है या देखा है ज़्यादा मात्रा में, जिस खेत में हम लोग घोला डाल के पौधे को त्वरित मात्रा में बढ़ाते हैं, ये सोचकर कि जल्दी से जल्दी हमारा जो पौधा है वो तैयार होगा, जल्दी फ्रूटिंग आएगा, फ्लावरिंग आएगा, तो हम फिर उससे पैसा बना सकते हैं। इस लालच में हम लोग क्या है, जरूरत से ज़्यादा मात्रा में डीएपी का घोल बनाकर उसमें डालते हैं, डायरेक्ट डालते हैं सीधे पौधे में, और वो त्वरित मात्रा में बढ़ तो जाता है, लेकिन एक समय के बाद में फिर वो पौधा मरने लगता है। तो ये समस्या आप लोगों के साथ भी आता है या नहीं आता है, ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं देखा हूं कि जहां जहां भी हम लोग घोला डालते हैं, जितने जितने खेत में, उसमें समस्या आता है। और जिसमें हम लोग बेसल के रूप में ऐसी दाबी खाद देते हैं डायरेक्ट दाना के रूप में, उसमें समस्या नहीं आता। तो क्यों ना इस जानकारी को अच्छे से शेयर किया जाए और उन किसानों से भी अपना तजुर्बा, अपना अनुभव लिया जाए कि किस तरह से और किसान भाई लोग खाद बेसल डालते हैं, डीएपी, विशेषकर डीएपी की बात कर रहा हूं मैं। तो हम उससे फिर एक अंदाजा लगाएंगे कि वाकई में जो टमाटर मरने का जो शिकायत है उसका कहीं ना कहीं अधिकांशता 50% अगर हम मान ले कि कारण डीएपी का जो घोला हम लोग डालते हैं घोल बनाकर, वो तो नहीं है, या हो सकता है कि इसमें और कोई कारक हो, कुछ और कारण हो। तो यही सब चीज़ मैं हमारे टमाटर की खेती करने वाले किसान भाइयों से जानना चाह रहा हूं कि जो चीज़ अनुभूत मैं प्रयोग किया हूं या मुझे जो चीज़ परिणाम स्वरूप मिला है वो वाकई में कहाँ तक सत्य है। तो ये चीज़ मैं आप सभी टमाटर के जो किसान बंधु हैं उनसे जानना चाह रहा हूं कि किस तरह से बेसल हम डालें
इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक विधि के हिसाब से हम खेती करें या कोई एक बनाया बुनाया कोई फिक्स जो तरीका है उसके ऊपर खेती करें। खेती करने वाले किसान अपने हिसाब से कई तरह से करते हैं और सब स्वतंत्र हैं। और प्रयोग तभी होता है जब कोई आदमी स्वतंत्र रूप से खेती करता है। तो अपने अपने द्वारा किया गया अनुभूत प्रयोग और उस अनुभूत प्रयोग से निकला हुआ रिजल्ट परिणाम आप हमें शेयर करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उस परिणाम को अपने चैनल के माध्यम से और किसानों तक पहुंचा सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।